मौतें, मैंने बोल दिया सदन की कार्रवाई से वो हत्या शब्द को मैंने डिलीट कर दिया, जो है नहीं गलत है। इतनी मौतें जो हुई और इतनी आगजनी हुई जो है, ऐसा इतिहास किसी ने आज तक नहीं गढ़ा था, जिसकी बात हमारे माननीय राज्यपाल महोदय जी ने कहा। 2013 में कितनी मौतें हुई थी? नहीं कहीं कुंभ में मौतें नहीं हुई थी। 2013 में कहाँ हुई थी? नेता प्रतिपक्ष जी। जहां तक जाति जनगणना के विषय में भी राज्यपाल महोदय ने ध्यान अपना नहीं दिया। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी जो है, ये चाहते हैं जो है कि मानवर जो पुरुष जिनको कहते हैं, मानवर कांसीराम जी का जो सिद्धांत था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। जिसकी जितनी संख्या उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है, जातीय जनगणना करा लिया जाए, उतना हिस्सा सबको दे दिया जाए, ताकि जिस किसी की सरकार बने, किसी को यह कहने का हक न बने जो है कि हमारे साथ कोई ज्यादती हुई है, हमारे हक को कहीं लूटा गया। इस चीज को खत्म करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी सतत प्रयत्नशील हैं कि जिस जाति की जितनी संख्या उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है, जाति जनगणना करा करके उतना 100% सबको आरक्षण दे दिया जाए, ताकि इस पर कोई भी किसी भी प्रकार का जो है सवाल खड़ा न कर सके। और प्रत्येक नागरिकों को जो है जो अल्पसंख्यक हैं, शोषित हैं, दलित हैं, जो उनकी कल्याणकारी योजनाएं चल रही थी, उनको भी सरकार ने बंद करने का काम किया। माननीय अधिष्ठाता महोदय, शायद आपको जानकारी होगी या नहीं होगी, उत्तर प्रदेश हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम अल्पसंख्यक विद्यालयों में पढ़ने वाले अल्पसंख्यक के छात्रों को एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप देंगे। जो आधुनिक शिक्षक उसमें रखे गए, ये हुआ कि मजहबी शिक्षा इसमें केवल नहीं होगी, इसमें भी विज्ञान की, अंग्रेजी की, गणित की, साइंस की पढ़ाई होगी, ताकि ये बच्चे जो है मुख्य धारा से जुटे। ये सरकार ने कहा। इस पर आधुनिक शिक्षकों की नियुक्ति हो गई, आधुनिक शिक्षक नियुक्त हो गए, और उसका जो है मानदेय देने के लिए जो सर्कुलर जारी हुआ, 60% जो है केंद्र सरकार का, 40% उत्तर प्रदेश की सरकार। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, वो 60% जो है पैसा केंद्र का देना बंद कर दिया, और जो 40% उत्तर प्रदेश की सरकार देती रही, लेकिन एक साल पूर्व उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी 40% जो था मानदेय का अंश उनका था, उसको भी बंद कर दिया। अब जो है माननीय राज्यपाल महोदय का ध्यान नहीं जो है उधर है कि ये बच्चे जो मदरसों में पढ़ते हैं जो है, उनकी संख्या 22 लाख के समथिंग है जो है, वो बच्चे जो है को पढ़ाने वाला जो अध्यापक है, वो कैसे जिंदा रहेगा? वो पढ़ाएगा तो क्या खाएगा, कैसे अपना जीवन यापन करेगा? वो अध्यापक अभी जो है पढ़ा रहे हैं, लेकिन सरकार जो है, केंद्र की भी सरकार और प्रदेश की सरकार, दोनों सरकारों ने जो है उनको जो है मानदेय देना जो है बंद कर दिया जो है। इसलिए हम इस सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं, जो अवैध खनन को रोके जाने के संदर्भ में हमारे निर्वाचन क्षेत्र में आता है, सोनभद्र भी आता है, मिर्जापुर भी आता है। सोनभद्र और मिर्जापुर में जाने पर जो वहां रिपोर्ट मिलती है कि जो सरकार को राजस्व मिलना चाहिए, जिससे सरकार चलती है, वो राजस्व वहां के अधिकारी जो है मिलकर के ठेकेदारों से जो है वहां का राजस्व जो है उसको माफिया जो है, जितने पूर्वांचल के माफिया हैं, आप तो करीब सबको जानते ही हैं, जो है नाम क्या बताऊं, जो है वो सब लूट ले रहे हैं जो है, और सरकार का राजस्व जो है जिससे सरकार से चलना था वह जो है खत्म हो जा रहा है। इसलिए इस पर रोक लगाना जो है जरूरी है जो है। और पूर्ववर्ती सरकार की तरह जो है
जो गरीबों को आवास दिया जाता था, माननीय अखिलेश यादव जी 3.5 लाख रुपया में गरीबों को आवास जो है लोहिया योजना के तहत देते थे। महोदय आज 1,20,000 मिल रहा है। 1,20,000 आज मिल रहा है, वो जो है 3.5 लाख दे चुके हैं। और बालू की कीमत, सीमेंट की कीमत, गिट्टी की कीमत, मजदूरी, ये सब बढ़ गई। जब सब बढ़ गई और उसका लागत बढ़ गई और सरकार जो दे रही है वो 1,20,000 में मकान कौन का है, एक लाइटिंग भी बनाना मुश्किल है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, शौचालय उस पर जो है कह लीजिए कि 1,20,000 में बढ़िया बन जाए तो नहीं बन पाएगा। और माननीय अखिलेश यादव जी को इसलिए धन्यवाद मैं देना चाहता हूं कि 8 साल पहले उन्होंने 3.5 लाख रुपया इस पर जो है देने का काम किया। और जहां तक धान और गेहूं की खरीद की अनियमितताओं का सवाल है, इस पर जो है हमारे राज्यपाल महोदय का ध्यान उधर आकर्षित नहीं हो पाया। जो है इसमें बहुत अनियमितताएं हैं। मैंने आपको अभी बताया कि गेहूं की खरीद और धान की खरीद में कितनी धांधली हो रही है। जो है शिक्षा के स्तर के सुधार के विषय में मैंने आपको बताया। जो है जर्जर सड़कों का जहां सवाल है, गड्ढा मुक्ति का, मैंने दिसंबर में अनुपूरक बजट आया। उस अनुपूरक बजट में आने 9 महीने बाद आया, मूल बजट के 9 महीने बाद। इसके बाद उसमें जो आंकड़ा आया सरकार की तरफ से, उसमें पीडब्ल्यूडी का आंकड़ा देखा गया जो है, तो 28% जो है धन खर्च हुआ था। और उस पर भी अनुपूरक बजट आया। 28% धन अभी खर्च हो और अनुपूरक बजट जो है उस पर ले आ दिया जाए। अब जो है यह बात मेरे समझ में नहीं आ रही है कि पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर क्या कर रहे हैं कि वो जो है सड़कों के निर्माण में, जो सड़कें आप भी चलते हैं गांव में, हम भी चलते हैं, केवल जिलों से जिलों चलने वाली सड़कों की स्थिति अच्छी है। गांव की सड़कों की स्थिति कितनी खराब है, वो पैसा सरकार का है और ये गरीबों का पैसा है, उसको क्यों नहीं खर्च किया जाता, क्या उनको दिक्कतें हैं, ये बात को मैं नहीं समझ पाया। और गड्ढा मुक्ति का जो है नारा सरकार ने दिया था, लेकिन कोई गड्ढा मुक्ति जो है नहीं हो पाई। जो है और माननीय अखिलेश यादव जी ने जो समाजवादी पेंशन दिया था गरीब महिलाओं को, उसको भी जो है सरकार ने समाजवादी पेंशन को बंद कर दिया। जो है और जो अल्पसंख्यक विद्यालय थे उसमें पढ़ने वाले जो छात्रों को छात्रवृत्ति मिलती थी, वो अभी उन्हें छात्रवृत्ति नहीं पूरी तरह से मिल पा रही है। जो आंकड़े हैं सरकार के, उसमें मैंने देखा कि बैकवर्ड और अल्पसंख्यक दोनों के जो आंकड़े हैं, उस आंकड़ों में 50% भी जो है पिछली साल का बजट का आया था, 24 लाख बैकवर्ड के बच्चों को छात्रवृत्ति दी गई, ये बजट में था। और बच्चे जो है मेरा अनुमान है कि 1,30,00,000 के करीब जो है माध्यमिक में पढ़ते हैं, जिसमें 80% बच्चे जो है बैकवर्ड क्लास के हैं। और जब मान लीजिए 1 करोड़ बच्चे भी अगर बैकवर्ड क्लास के हुए, तो उसमें से आप 24 लाख को अगर दे रहे हैं छात्रवृत्ति, तो आपकी छात्रवृत्ति का जो रेशियो कितना कम है, यह मेरा आंकड़ा नहीं है, ये पिछले बजट में जो सरकार ने आंकड़ा दिया था कि 24 लाख पिछड़ी जात के बच्चों को मैंने छात्रवृत्ति दिया, उस पर मैं बोल रहा हूं कि ये छात्रवृत्ति की स्थिति यह है। और किसानों को जो रासायनिक खाद, डीएपी और यूरिया में जो कालाबाजारी हो रही है, उसकी तरफ भी जो है न सरकार का ध्यान है और न हमारे राज्यपाल महोदय ने उस पर ध्यान दिया कि इसमें जो है एक तो उसके चोरी हो गई जो है उसके वजन में, और इसके बाद कालाबाजारी हो रही है, उस पर जो है ध्यान नहीं दिया गया। और गन्ना किसानों का जो मूल्य था, गन्ना किसानों का मूल्य जो है, जो बकाया, सरकार बार बार ये आंकड़ा देती है अधिष्ठाता महोदय कि हमने पिछली सरकार की तुलना में हमने 10 गुना जो है भुगतान किया। मैं इसको स्वीकार करता हूं कि आपने 10 गुना किया, तो 10 गुना गन्ना भी तो खरीदा।
एहसान किस बात का? जब गन्ना आपने खरीदा 10 गुना